तो दर्शकों, ये है विनय कुमार जी का वो क्वार्टर जहाँ पे वो पिछले 2 साल से रह रही हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि लखनऊ पुलिस में वो सिपाही हैं, उनकी पोस्टिंग होती रहती है, तो वो इस वक्त इसी घर में रहते हैं और हम जल्दी से इस गेट को नॉक करते हैं और आपको मिलवाते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहूँगी कि विनय कुमार जी रहने वाले अंबेडकर नगर के हैं और वो यहाँ पे अपनी वाइफ के साथ रहते हैं। उनके जो बच्चे हैं वो इलाहाबाद में जॉब कर रहे हैं। तो चलिए जल्दी से मिलते हैं विनय जी से और जानते हैं कि हकीम साहब से वो कब से जुड़े हैं और कितने वो अच्छे और बेहतर हो गए हैं। नमस्ते सर। आइए सर। शरीर में होने वाला दर्द या शरीर में हमें बहुत ज़्यादा कमज़ोरी लग रही है और ये परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसा क्यों होता है ये समझने में हम वक्त लगा देते हैं, क्योंकि जब हम एक सही ट्रीटमेंट फॉलो नहीं करते हैं और सही इलाज की तरफ नहीं चलते हैं तो यकीनन हम बहुत लेट कर देते हैं, बहुत इंतज़ार हम गवा देते हैं। लेकिन जब हमें एक सही राह मिल जाती है, सही रास्ता मिल जाता है तो यकीनन हम ठीक भी हो जाते हैं और सही इलाज की तरफ खुद को भी लेके जाते हैं और बाकी लोगों की भी मदद करते हैं। तो आज मैं लखनऊ तो पहुंच गई हूं और जिनके साथ मैं बात करने वाली हूं, जिनकी सेहत का राज जानने में आई हूं कि वो कैसे ठीक हुए हैं, हकीम साहब की किस दवाई का उन्होंने इस्तेमाल किया और कितने वो अपने आप को चुस्त दुरुस्त महसूस कर रहे हैं। तो उनका नाम है विनय कुमार जी। विनय कुमार जी लखनऊ पुलिस में सिपाही हैं और उनसे मिलने का हमें मौका मिला है। उनकी उम्र 51 साल है। तो मिलकर स्वागत करेंगे विनय जी का और करते हैं उनसे ख़ास बातचीत। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। कैसे हैं आप सर? ठीक है जी। विनय जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे मिलने का हमें मौका मिला। लेकिन हमारे दर्शक भी उत्सुक हैं ये जानने के लिए कि आपको जो परेशानी रही, एक तो वो क्या कुछ थी और ये परेशानी आपको कितने टाइम से चल रही थी? हमारे पैर में दर्द रहता था और घुटनों में आवाज़ आती थी। इसके बाद हमने टीवी पे सुलेमान साहब का रिव्यू देखा, उसी से फिर हमने जो है दवा लेना शुरू किया। लिया, खाते खाते 5 महीने हो गए, फिर आराम है। तो घुटनों में ये जो दर्द था कितने टाइम पुराना? 5-6 महीने था, 5-6 ज़्यादा पुराना नहीं था। ज़्यादा पुराना नहीं था। था। और दर्द के अलावा क्या परेशानी थी? पेशाब में जो है यूरिया आ रहा था। तो कौन सी दवाई का इस्तेमाल आप कर रहे थे? हमने एस केयर लिया और फिर पेशाब के लिए, किडनी के लिए जो है पी केयर और हल्दी प्लस, बम्बो प्लस ये खा रहे हैं। ठीक है। तब से फिर आराम है। ठीक है सर, आपने कहा कि आपको ये परेशानी ज़्यादा पुरानी नहीं थी, यूरिन में जो दिक्कत थी आपको और साथ ही साथ जो दर्द की शिकायत थी, फिर आपने हकीम साहब का प्रोग्राम टीवी पे देखा, तो आपने सबसे पहले हकीम साहब की ही दवाई का इस्तेमाल किया या इससे पहले भी आप और भी डॉक्टर्स के पास गए थे? नहीं, और गए थे, अंग्रेजी दवा खाए थे, उसे खाते थे, कुछ आराम रहता था, फिर हो जाता था। लेकिन जब टीवी में देखा सुलेमान साहब का तो जी 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 जी। तो आसानी किन चीज़ों में हो गई है? पहले क्या कुछ दिक्कत परेशानी आपको होती थी? पहले जैसे बैठते थे तो जब उठते थे तो परेशानी होती थी, और चलते थे तो आवाज़ आती थी घुटनों में, कट कट की आवाज़ आती कट की होगी। आवाज़ आती थी, और पैरों में दर्द रहता था निचले हिस्से में। अच्छा, जैसे कि मैंने अभी अपने दर्शकों को बताया कि आप लखनऊ पुलिस में सिपाही हैं, आपका ट्रांसफ़र भी होता रहता है, तो हाल फिलहाल में कितने वक्त से आप अभी यहाँ पे रह रहे हैं? अभी तो नहीं, ज़्यादा दिन हुआ, फिर आज 2 साल हो गया। 2 साल हो गया। तो साथ में कौन कौन रहता है? पता नहीं रहती। अच्छा, और बच्चे? बच्चे इलाहाबाद बच्चे इलाहाबाद पढ़ रहे में। हैं। ठीक है। कोई 2 व्हीलर या 4 व्हीलर चलाते हैं आप? 2 व्हीलर चलाते हैं। 2 व्हीलर चलाते हैं। तो आपको पैरों में जैसे कि कट कट की आवाज़ रहती थी, दर्द की शिकायत थी, तो 2 व्हीलर चलाने में भी परेशानी होती होगी? नहीं, 2 व्हीलर चलाने में नहीं होती थी। तो फिर क्या चलने फिरने में होती थी? चलने में होती थी, चलने में होती थी। अच्छा, और अभी चलने में कितनी आसानी रहती है? अच्छे से चल पाते हैं क्या? सुबह उठ के थोड़ा चलते फिरते हैं आप? हाँ, वॉक करते हैं? हाँ, चलते हैं। क्या शेड्यूल क्या रहता है सर? सुबह कितने बजे उठते हैं, क्या करते हैं? नौकरी ऐसी है कि ड्यूटी, कोई उठने बैठने का टाइम नहीं, तो इसलिए ज़्यादा नहीं हो पाता। अच्छा, तो कमज़ोरी आपको थी? कमज़ोरी की दिक्कत भी थी, तो कमज़ोरी में क्या लगता था आपको?
कमजोरी मुझे कभी कभी लगता था चक्कर टाइप आता है। ठीक है। वही था। और इसके अलावा? जैसे लेटे थे खड़े हों तो कभी कभी नहीं दिखाई पड़ना। अच्छा, हाँ, सामने हाँ, कालापन आ जाना, एकदम हाँ, ब्लैंक हो छोटे जाना। छोटे, हाँ, छोटे छोटी बिंदी टाइप जो नहीं, हाँ 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 आंखों के सामने हाँ वो हाँ सब आ जाना। हाँ हाँ। हाँ, और अभी? अब तो फिलहाल ठीक है। अभी तो ठीक फिर है, हाँ, अभी ऐसी कोई फिर परेशानी अब बिल्कुल कोई नहीं ऐसे है ना, आपको? ना, ठीक है। आपके साथ आपकी पत्नी रहती हैं? जी ठीक है। आपने हमें दर्द की शिकायत बताई, आपने कमज़ोरी की शिकायत हमें बताई, लेकिन जब वो भी आपकी परेशानी देखती होंगी सर, वो भी कहीं न कहीं बहुत दुखी हो जाती होंगी कि एक परेशानी जब शुरू हो गई है, तो अगर हम वक्त रहते इस पे ध्यान नहीं देते हैं, तो आने वाले समय में 1-2 नहीं, काफ़ी सारी परेशानियाँ भी हो जाती हैं। और जैसा कि आपने हमें बताया कि आपने और दवाई भी इस्तेमाल की थी, तो उन दवाई पे भरोसा आपको क्यों नहीं हुआ? आप हकीम साहब की दवाई की तरफ क्यों गए? हकीम साहब का वो प्रोग्राम देखते हैं तो उसमें लगता है लोगों को कुछ फ़ायदा हो रहा है। तो सिर्फ़ आपने हकीम साहब का प्रोग्राम देखा और उनकी बातचीत सुनी बातचीत और आपने विश्वास रखा कि एक बार मैं भी ट्राई करता हूँ, क्या कर- पता मैं भी ठीक हो ठीक जाऊँ। हो जाऊँ। ठीक है। हाँ, तो 5 महीने के अंदर सर मैं कितना % रिज़ल्ट मानूँ कि कितना आपको कमज़ोरी में और दर्द में आराम मिला? 75% हो गया। 75 आपको हाँ, 5 आराम महीने में मिल गया है। मिल गया। तो यूनानी ट्रीटमेंट के बारे में पहले से जानकारी रखते थे या फिर हकीम साहब से जुड़ के ही पता चला कि यूनानी ट्रीटमेंट भी होता है और इसको अपनाना चाहिए? क्योंकि आज के टाइम पे लोग क्या है, यूनानी ट्रीटमेंट की तरफ कम जाते हैं। आपको भी पता है कि लोगों को जल्दबाजी वाला ट्रीटमेंट चाहिए होता है, इंतज़ार लोग नहीं कर पाते हैं। नहीं, यूनानी पहले करते थे लेकिन अब उसमें टाइम लगता था तो वो नहीं हो पाता था। बिल्कुल। लेकिन जब हकीम साहब से जुड़े तब से ये हुआ कि नहीं ठीक है। जी, जी। तो आपके जो नाते रिश्तेदार वाले हैं और जो आपके साथ लोग काम करते हैं, तो दर्द की शिकायत लोगों को रहती है, कमज़ोरी की शिकायत रहती है, तमाम तरीके की बीमारियाँ देखिए घर-घर में हैं। तो आप और लोगों तक भी बताते हैं हकीम साहब की दवाई? हाँ, नहीं बताते हैं हुँ। भाई, बताना तो बताते हैं लेकिन अब उनका हुँ, हुँ। इच्छा है जो। तो विनय सर अभी शरीर में कैसा महसूस होता है? कितना बेहतर अब आपको लगता है? 5 महीने के अंदर ज़िंदगी कितनी आसान लग रही है? नहीं, अब तो अच्छा लगता है, ये बात नहीं। जी। हम्म, तो अगर इन फ्यूचर वैसे तो हम चाहेंगे कि आपको कभी कोई परेशानी दिक्कत ना हो, लेकिन अगर कोई दिक्कत परेशानी होगी तो हम ये माने कि आप हकीम साहब का यूनानी ट्रीटमेंट ही हमेशा अपनाएंगे, उसी पे ही आप भरोसा रखेंगे? हाँ हाँ, ये हकीम साहब की दवा पे भरोसा है। जी जी। तो प्रोग्राम उनका कितने टाइम से देख रहे हैं आप? 5 महीने से ही? नहीं नहीं, बहुत पहले देख रहे अच्छा, बहुत हैं पहले से ही देख हाँ, रहे थे देख आप? रहे हैं बहुत पहले से। अच्छा। हाँ, तो हकीम साहब की कोई ऐसी बात जो आपको बेहद पसंद आती हो या उनके बताने की जो दवाइयाँ हैं वो बहुत डिफरेंट हो बाकी लोगों से? हकीम साहब की एक चीज़ अच्छी लगती है कि उन्होंने दबाव से नहीं कहते, बस आप करिए ना करिए, वो बताते हैं। ये सबसे अच्छा काम है कि बताते हैं, आप लीजिए ना लीजिए, अपना नुस्खा बना लीजिए। भाई अब पी केयर जगह नुस्खा बना लें, बिल्कुल। वो भी हो सकता है, लेकिन अब बनाने से अच्छा घर की सब चीज़ों की इस्तेमाल कर ले। नुस्खा लेकिन अब बनाया वैसे घर में कोई नहीं आपने? बनाया तो नहीं। लेकिन नुस्खे सुनते रहते हैं आप? नुस्खे सुनते रहते हैं तो जी। अब वो चाहे दवा ले आओ चाहे नुस्खा बना ले, बात तो है ही है। अच्छा चलिए, विनय सर एक बार फिर से मैं आपसे जानना चाहूँगी, एक-एक दवाई आप मुझे बता दीजिए कि किस-किस चीज़ के लिए आपने कौन-कौन सी दवाई का इस्तेमाल किया? जो हकीम साहब की आपने हकीम साहब इस्तेमाल? को यस केयर, पी केयर, टी केयर भी एक पिछले साल खाए थे, तो 2 ही महीने खाए थे, ख़त्म छोड़ दिए थे। इस साल हम लगातार यस केयर, पी केयर खा रहे हैं। और एस केयर किस चीज़ के लिए? यस केयर हर दर्द के लिए, न्यूरो के लिए। ठीक है, पी केयर? पी केयर यूरिन के लिए, पी केयर किडनी के यूरिन लिए, के लिए। किडनी से संबंधित तो इन्फेक्शन। जल्दी-जल्दी यूरिन आता था क्या आपको? नहीं नहीं, तो? यूरिन में जो है यूरिया आ रहा था। अच्छा 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 अच्छा। उसके लिए आपने पी उससे केयर का पी इस्तेमाल केयर किया। इससे यानी हम माने कि अब आप एस केयर और पी केयर का इस्तेमाल कर रहे हैं। बाकी आपने एस केयर, हल्दी प्लस, हल्दी पर जम्बो, बम्बू, बम्बो हाँ प्लस, हाँ, इनका बस इस्तेमाल यही आपने कर रहे किया। हैं। ठीक है। तो हकीम साहब के परिवार से जुड़ के हकीम साहब की दवाइयों का इस्तेमाल करके सर आपका मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि आप हकीम साहब के लिए कुछ कहना चाहते हो? हकीम साहब के लिए यही है दुआ है कि ऐसे रहें और
सबको बताते रहें। ठीक है। आप हकीम साहब के वैसे यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं सर? जुड़े हुए हैं आप, ठीक है। तो आप भी जानते हैं आपका ये इंटरव्यू लाखों करोड़ों लोग देखने वाले हैं। तो जैसे आपने भरोसा जताया हकीम साहब की दवाई पे, तो जो लोग अभी तक हकीम साहब की दवाई से नहीं जुड़े हैं, यूनानी ट्रीटमेंट की तरफ नहीं आए हैं, बीमारियों से परेशान हैं, घर पे रोते रहते हैं, कराहते रहते हैं, बहुत इलाज अपना करा चुके हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो ऑपरेशन भी करा चुके हैं, तो आप उनको कुछ कहेंगे? हकीम साहब की दवा पे विश्वास रखें, दवा कराएं, विश्वास रखें। 3 महीने 4 महीने तक कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन करते रहें, विश्वास रखें। ठीक है। तो विनय सर, आपने हमसे बात की, आपने संयम रखा, आपने इंतज़ार के साथ 5 महीने हकीम साहब की दवाइयों को दिए और 75% रिज़ल्ट आपको मिला है। सर, हमें बहुत खुशी हुई आपसे मुलाकात करके। आप ऐसे ही सर बेहतर रहें, स्वस्थ रहें, सेहतमंद रहें, और जैसे आपको आराम मिल रहा है तो आप और लोगों की भी खिदमत ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए सर। तो दर्शकों, आप सभी ने सुना भी विनय सर को, जिन्होंने अपना अनुभव हमारे साथ शेयर किया है। ये अनुभव हम इसलिए आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं क्योंकि बीमारी एक ऐसी चीज़ है, किसी को लग जाए तो वो परेशान हो जाता है, बीमारी हो जाए तो उसका पूरा जीवन उसे नीरस लगने लगता है, उसे लगता है कि बस ज़िंदगी तो अब यहीं पे थम गई है। ये किस लिए होता है? क्योंकि आप अपनी पूरी पूंजी लगा देते हैं खुद को बेहतर करने के लिए, जब आपको जानकारी नहीं होती है कि एक सही ट्रीटमेंट हमें क्या लेना चाहिए। विनय सर ने वक्त रहते अपने जो पैरों की घुटने की तकलीफ़ थी उसका इलाज हकीम साहब से कराया, उनको जो यूरिन में प्रॉब्लम आ रही थी उसके लिए उन्होंने वक्त रहते इलाज कराया। तो देखिए रिज़ल्ट आपके सामने है, 5 महीने के अंदर उन्हें 75% आराम मिल गया है। तो आज के इस खास कार्यक्रम में फ़िलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।